नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होई मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बालबोध पाठमाला भाग 1 के आधार से चर्चा पूरी करने के उपरांत आज भाग 2 में भी दूसरे पाठ के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। इस पाठ का मूल नाम है 5 पाप वाला ये पाठ है। पाप किसे कहते हैं? पाप की परिभाषा अभी तक इन्होंने यहाँ नहीं बतलाई है, लेकिन पाठ में आए हुए सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य 10 नंबर पेज पर दिए गए हैं और उसमें पाप की परिभाषा को बतलाया है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ये याद रखना, पाप किसे कहेंगे? जो दुख का कारण हो, जो बुरा कार्य हो, वो पाप है। जो जो दुख का कारण होगा वो सब बुरा कार्य है और वो सब पाप है। और पापों की चर्चा करते हुए यहाँ ये कहा गया कि लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप का दादा है। सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो उस पाप का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। वो पाप ऐसा पाप है जो पाप हमें पाप जैसा नहीं दिखता है। बोलो कौन से पाप को बड़ा पाप कहेंगे? कौन सा अपराधी बड़ा अपराधी होगा जो अपराध करता हुआ पकड़ में आ जाए? जो अपराध तो करे और पकड़ में न आए और अपराध करते हुए भी सज्जन जैसा दिखे, अपराधी होते हुए भी साहूकार जैसा दिखे, वो बड़ा अपराधी है, बड़ा ठग है, होशियार है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को जीवन में अपनाने वाले लोग तो जगत में पापी दिखते ही हैं। सब लोग जानते हैं कि ये पापी हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये करने वालों को भी जगत में लोग पापी कहते हैं। लेकिन मिथ्यात्व ऐसा छुपा रुस्तम है क्या कि जो महापाप होते हुए भी जगत के जीवों को पाप जैसा नहीं दिखता। ये कैसा पाप होगा? ये बहुत बड़ा पाप है, ये खतरनाक है ये पाप। धर्म के नाम पर अधर्म में धर्म समझ लेना, जो धर्म नहीं है उसे धर्म मान लेना, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा समझ लेना, ये सब पाप नहीं, महापाप है। आत्मा को शरीर मानना, शरीर को आत्मा मानना, अपने आप को गोरा काला मोटा पतला मानना, ये सब पाप नहीं, महापाप है। पंचेंद्रिय विषयों में सुख मानना, पुण्य और पाप में अंतर मानना मिथ्यात्व है। आश्रम होते हुए भी आश्रम को सुख का कारण मानना, ये महापाप है, पाप नहीं है। से कहेंगे आश्रम होते हुए भी उन्हें क्या मानना? सुख का कारण मानना। आश्रम कर्म बंधन का हेतु है ना, उसे हमने सुख का कारण मान लिया, ये महापाप है, मिथ्यात्व। जो बंध का कारण था उसे मुक्ति का कारण मान लिया, इसका नाम है मिथ्यात्व। जो धर्म नहीं था, जो पाप था, उसे हमने धर्म समझ लिया, इसका नाम है मिथ्यात्व। ये कैसी चीज है? धर्म तो है नहीं, हम समझ रहे हैं, कर रहे हैं धर्म। कभी कभी ऐसा वाक्य कहते हैं, हमें कर्म में धर्म का भ्रम हो गया है। कर्म, धर्म और भ्रम। कर रहे हैं कर्म, मानते हैं धर्म, ये हो गया है भ्रम। क्या
इसका नाम भ्रम है भाई। इस मिथ्यात्व नामक महापाप के रहते हुए यह जीव मुक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता। सब तो नहीं, वो ग्रहित मिथ्यात्व की बात कही है ना। अभी देखिए यहाँ पे इस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर यह जीव लोभ करता है, और लोभ पाप को बाप का बखाना, लोभ को पाप का बाप कहा गया है। माने ये लोभ, इसके कारण 5 पाप खड़े होते हैं, और वे 5 पाप जिनके नाम कल हमने बतलाए थे, सभी को याद है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जिसमें हिंसा 2 प्रकार की, सभी पाप 2 प्रकार के समझना, द्रव्य और भाव। एक द्रव्य रूप और दूसरा भाव रूप। द्रव्य रूप जो पाप होंगे वे होंगे क्रियात्मक, शारीरिक क्रिया और वचनात्मक क्रिया, बस ये जो भी होंगे वो होंगे द्रव्य पाप। और भाव पाप होंगे वो होंगे मानसिक, मन में होंगे, विचारों में होंगे। तो द्रव्य पाप से तो ये जीव बहुत हद तक बचा हुआ है। इसलिए जैन दर्शन अकेले द्रव्य पाप की बात नहीं करता, जैन दर्शन भाव पाप की बात करता है। आप देखिए, यदि इन 5 पापों को, द्रव्य पाप को ही पाप माना जाए, तो जैन दर्शन और दूसरे धर्मों में फर्क क्या रहेगा? टीवी के ऊपर जितने संत महात्मा आस्था चैनल पर, साधना चैनल पर, है ना, सब चैनलों के ऊपर बोलते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा हिंसा करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, चोरी करना चाहिए, कुशील व्यभिचार कर, कोई नहीं कहेगा। इसका मतलब दुनिया के सब धर्म दर्शन हिंसा, झूठ, चोरी आदि को सबको बुरा कहते हैं और इनको छोड़ने की बात करते हैं। तो जैन धर्म भी यही कहता है। इसलिए कई लोग ये कहने लगते हैं सब धर्म समान है साहब, सब में एक ही उपदेश है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सब धर्म यही बात करते हैं। आप किसी के भी उपदेश सुन लो, सबके उपदेश ये अच्छे लगेंगे आपको। तो क्या फर्क है? जैन दर्शन की क्या विशेषता है कि जैन दर्शन पाप को नहीं, पाप की अम्मा को पकड़ता है। हमारे जैन दर्शन बाहर में होने वाले पाप को तो पकड़ता ही है, लेकिन कहता है ये नहीं, असली चीज तो वो है जहां ये पैदा हुआ है। पाप पैदा मन में होता है, प्रकट बाहर में दिखाई देता है। बाहरी पाप को सारा जगत पाप कहता है, लेकिन अंदर में उत्पन्न होने वाले पाप पर लगाम कसने की बात जैन दर्शन कहता है। इसलिए द्रव्य हिंसा, सिर्फ बाहर में प्राणों का घात होना, उसका नाम द्रव्य हिंसा नहीं है। भाव हिंसा होगी तो द्रव्य हिंसा कहलाएगी। देखो, बहुत प्रसिद्ध कथन है, अनेक बार हम लोग चर्चा करते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में जहां हिंसा की परिभाषा बतलाई, वहां उन्होंने हिंसा की परिभाषा बतलाते हुए कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। क्या कहा साहब? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद का योग यदि होगा तो फिर किसी भी जीव के प्राणों का घात हिंसा कहलाएगा, और प्रमाद नहीं है तो हिंसा नहीं है। हम लोग इधर उधर देख करके चलते हैं, कभी कभी तो ठोकर खा जाते हैं। ठोकर खाने का मतलब जानते हैं आप? ठोकर खाने का मतलब ये है, चूहे जैसे बड़े जीव भी पैर के नीचे आ जाए ना तो हमें कुछ होश नहीं है, इसका नाम है ठोकर लगना। इतने बड़े बड़े जीव, इतने बड़े पत्थर से टकरा गए आप, इसका मतलब क्या हुआ? इतने बड़े जीव भी यदि आपके पैर के नीचे आ जाते तो आपको कुछ होश नहीं है। अब जैन दर्शन ये कहता है, आपके इस प्रमाद प्रवृत्ति के कारण प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। आचार्य कुंद की गाथाएं हैं, बोलो। मरे चाहे नहीं मरे, आपकी जो अयत्नाचार प्रवृत्ति है, आपकी जो असावधानी प्रवृत्ति है, उससे हिंसा है। और दूसरी तरफ ऐसा कथन किया गया, कदाचित आपके चलते हुए कोई जीव आकर के मर जाए। मुनिराज हमारे 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, नीचे देख करके चलते हैं, ईरिया समिति से चलते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं। कदाचित कोई उड़ता हुआ जीव आकर उनके पैर के नीचे भी आ जाए तो भी हिंसा का पाप नहीं है। ये है जैन दर्शन। सावधानी है, सतर्कता है। किसी की आयु पूरी हो ही गई, कोई जीव पैर के नीचे भी आ गया तो मुनिराज को हिंसा का पाप नहीं है। देख कर चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख कर चल रहे हैं। और हम जैसे लोग, समझो आप सर ऊंचा उठा करके चलें, इधर उधर करते हुए चलें, बातें करते हुए चलें, हंसी मजाक करते हुए चलें,
तो भाई साहब आपको तो हिंसा का पाप लगना ही है, आपको तो सावधानी नहीं है। नीचे चींटियों का झुंड भी हो और पांव रख दें तो आपके क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हिंसा का संबंध किससे है? प्रमाद से है, परिणामों से है, क्रिया से नहीं है। जैन दर्शन क्रिया को नहीं परिणामों को पकड़ता है, ये जैन दर्शन की यूनिक विशेषता है। और उन परिणामों के पीछे भी अंदर छिपा हुआ अभिप्राय क्या है, क्या वो तो हम लोगों को पकड़ में ही नहीं आता। क्या उस अभिप्राय से धर्म और पाप का संबंध है। अभिप्राय का खोट है वो मिथ्यात्व है, और अभिप्राय की सम्यकता है वो सम्यक दर्शन है। हिंसा की बहुत बातें की थी हमने कल, बहुत ज़्यादा लंबाईमान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इतना अवश्य कहूँगा कि जब हिंसा और अहिंसा की चर्चा चलती है तो कई लोग इस तरह के मनगढ़ंत प्रसंग रखते हैं सामने। एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति ने जाकर के उनसे पूछा, हाथ में चिड़िया ले गया और पूछा, बोलो ये जिंदा है या मरी हुई है? मुनिराज क्या कहेंगे? सत्य महाव्रत के धनी है मुनिराज, उनको झूठा सिद्ध करने के लिए ये योजना है हमारी। आप यदि कहेंगे जिंदा है तो हाथ में है ना, मुट्ठी में, मरी हुई दिखाएंगे। और आप यदि ये कहेंगे कि मरी हुई है तो हम उड़ा देंगे, जिंदा है। बोलो मुनिराज क्या कहेंगे? हैं? मरी हुई बता देंगे जिससे उड़ जाएगी। देखो इसमें हिंसा से तो बचे, लेकिन झूठ नाम का पाप तो लगेगा। क्या भाई साहब सुनो मेरी बात, मुनिराज किसी के गुलाम नहीं है। क्या किसी को जवाब देना ये हमारा काम नहीं है। जचेगी तो जवाब देंगे और नहीं जचेगी तो नहीं देंगे, और तुम जैसे मूर्खों को तो बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। क्यों देंगे जवाब? हम बंधे हैं, बंधन है हमारे ऊपर, आप बांध दोगे हमारे को। लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, गाय दौड़ती हुई चली जा रही थी और शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था। एक चौराहे पर गाय पूर्व दिशा की तरफ घूम गई, राइट घूम गई, और वहां बैठे हुए मुनिराज से शिकारी ने पूछा किधर गई है? तो मुनिराज पूर्व की जगह पश्चिम बता देंगे, ऐसा, क्योंकि अहिंसा है ना साहब, जीव को बचाने के लिए। अरे नहीं भाई, अहिंसा का पालन करने के लिए, माने हिंसा से बचने के लिए झूठ नामक पाप थोड़ी ना करेंगे। पाप तो पांचों है ना। हिंसा यदि पाप है तो झूठ भी तो पाप है। कौन सा पाप बड़ा है और कौन सा? अरे बड़े छोटे का क्या सवाल है, पांचों पाप है। मौन रहेंगे, नहीं बोलेंगे, अपने ध्यान में रहेंगे कि तुम्हें मार दूंगा, कि मारे तो मार दे भैया, उपसर्ग समझ करके ध्यान मग्न रहेंगे, कुछ नहीं है। आयु शेष होगी तो उसके परिणाम बदल जाएंगे, ऐसा है। इतनी दृढ़ता होती है। ये किसका नाम? हिंसा और अहिंसा, ठीक है ना। अंदर से होगी हिंसा और अहिंसा। झूठ, सावधान रहे, छोटी छोटी सी बातों में झूठ फरेब हमारे माध्यम से चलता है, बिना मतलब की बातों में ही। झूठ बोलना नहीं पड़े उसके पहले से झूठ बोलने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। आज प्रवचन में नहीं आए, कल आएंगे तो रास्ते में ही सोचते हुए आएंगे कि यार पूछ लेंगे क्यों नहीं आए थे, ऐसा कह दूंगा, ऐसा कर लूंगा। पूछा ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं है, और मन में योजना बन रही है झूठ बोलने के बारे में। क्या आप झूठ बोलने का पाप क्यों बांध रहे हो? जो होगा सो हो जाएगा, जो पूछेंगे जो जवाब दे देना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? छोटी छोटी सी बातों में, घर गृहस्थी की बातों में झूठ नहीं बोलेंगे हम। झूठ बोलना पाप है। छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। चोरी तीसरे नंबर का पाप। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों की परिभाषाएं भी हो गई थी ना। किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना भी द्रव्य हिंसा के अंतर्गत। और भाव हिंसा में आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष, ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा हो गई। द्रव्य झूठ और भाव झूठ। द्रव्य झूठ तो तब होगा जब वचन से झूठ बोलेंगे, और भाव झूठ कौन सा था? जो रास्ते भर मन में चल रहा था, वो भाव झूठ है। तो जैन दर्शन कहता है भाव झूठ होगा तो द्रव्य झूठ बोलने के चांस है। द्रव्य झूठ बोला गया है तो भाव झूठ बोला ही गया होगा, मन में चल ही रहा होगा। अब कहते हैं भावों से झूठ नहीं बोले तो द्रव्य झूठ भी नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब भावों पे कंट्रोल होता है तो द्रव्य पे कंट्रोल होता है। ठीक है सब। अब चोरी किसे कहें? बहुत सुंदर परिभाषा दी है, बोलो बेटा। क्या चीज? हिंसा के अंतर्गत आ गया ना। किसी भी प्रकार से दिल दुखा वो हिंसा है। हमारे झूठ बोलने से किसी का दिल दुखा
तो वो हिंसा है। हमारे चोरी करने से किसी का दिल दुखा तो हिंसा है, उसको पीड़ा पहुंची ना, इसका नाम हिंसा है। अब चोरी की क्या व्याख्या है, बहुत बारीक व्याख्याएं हैं। हम तो चोरी को चोरी समझते हैं, जो बड़े चोर होते हैं हम उस चोरी को चोरी समझते हैं जैसे पुलिस पकड़ करके ले जाए। किसी का पेन ले जाए तो पुलिस पकड़, अरे यार क्या मूर्ख है क्या, जबरदस्ती कंप्लेन कर दी। एक पेन ले गया 2 रुपए का, उसके चक्कर में कंप्लेन लिखाने आया है उसे कोई चोरी ही नहीं समझता है। पेन लेने को कोई चोरी नहीं समझता है, किताब लेने को कोई चोरी नहीं समझता है, 2, 5, 10 रुपए की चोरी को कोई चोरी नहीं समझता है। यहां चोरी की क्या व्याख्या कर रहे हैं, देखो आप पेज नंबर 6 नहीं 8 नंबर पेज पर नीचे से तीसरी लाइन, किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है। ये बच्चा कह रहा है, बालक कह रहा है किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है ना। पिता कहते हैं हाँ। अब परिभाषा सुनो, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना तो चोरी है ही। क्या, ये द्रव्य चोरी की परिभाषा हुई। परंतु यदि पर वस्तु का ग्रहण भी ना हो परंतु ग्रहण करने का भाव ही हो तो वह भाव भी चोरी है। ये भाव चोरी है। चोरी की 2 परिभाषाएं हो गई, किसी व्यक्ति की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना। पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है, रखी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है, भूली हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है, उठा करके किसी और को दे देना भी चोरी है। क्या, यहां कोई व्यक्ति मोबाइल भूल गया और आप उसे उठा करके ले गए, उठा करके किसी और को दे दिया, और आपने तो उठा के किसी और को दे दिया कि कल आएंगे तो दे दूंगा। अरे वो तो 15 मिनट में आएगा दौड़ता हुआ। बोलो, जिसका मोबाइल छूटा है वो कितनी देर में आएगा यहां लेने के लिए? तुरंत आएगा ना, तुरंत भागता हुआ आएगा। आपने सोचा कि कल दे देंगे जी, क्या हो गया, उन्हीं का है, हमें पता है। चोरी का पाप लग रहा है, सामने वाले का दिल दुख रहा है, हिंसा का पाप लग रहा है। आप मत उठाएं। अच्छा चलो मैं आपसे एक बात कहता हूं, रोड पर चल रहे हैं, 1000 का नोट तो नहीं कहूंगा, बंद हो गए, 2000 का नोट पड़ा है रोड पर कहीं और आपकी निगाह उस पर पड़ी, बोलो उठाना कि नहीं उठाना? मैं तो बताऊंगा ही, क्या, मैं तो बताने के लिए ही बैठा हूं भाई। इसीलिए तो कहा है ना, लोभ पाप का बाप है। लोभ होता है तो चोरी घड़ी होती है, लोभ होता है तो हिंसा होती है। कई तरह के लोभ हैं, लोभ भी एक नहीं है। आगे जब पाठ आएगा ना कषाय वाला, तो हम लोभ के कई प्रकारों की चर्चा करेंगे। 10 लक्षण आदि पर्वों पे करते ही हैं। उठाना कि नहीं उठाना, बोलो कि साहब, कई लोग कहते हैं हम नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठा लेगा और हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि उठा तो लेंगे, गौरव जी, उठा लेंगे, उठा के मंदिर में डाल देंगे। क्या, ये तो कर सकते हैं ना, उठा करके किसी गरीब को दे देंगे। नहीं भाई, जैन दर्शन इसकी अनुमति नहीं देता। जैन दर्शन इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप सड़क पर पड़ी हुई किसी भी वस्तु को उठाएं। यहां तो नोट की बात कही है, कोई भी वस्तु हो आप उस वस्तु को नहीं उठाएं कि साहब हम नहीं उठाएंगे तो दूसरा, अरे दूसरा चोर नहीं हो जाए इसलिए चोरी का इल्जाम मैं अपने माथे पर ले लूं, ये समझदारी का काम तो नहीं है। दूसरा व्यक्ति चोर नहीं बन जाए इसलिए मैं, अरे क्या कर रहे हो आप? जो उठाएगा उसे चोरी का पाप लगेगा। और मंदिर में डाल देना, ये तो समझदारी का काम ही नहीं है। तुम तो धर्मात्मा बनना चाहते हो, मंदिर में डाल करके पुण्य कमाना चाहते हो। अरे अपनी जेब से निकालो ना, 2000 का नोट डालना है तो। किसी के पड़े हुए को उठा करके तुमने मंदिर में डाल दिया और तुम सोच रहे हमने दान दे दी। अजी नहीं साहब, मंदिर में रसीद कटा लेंगे कि किसके नाम से अपने नाम से। तुम्हारा था क्या वो? इसका मतलब तुमने पहले तो उसे अपना समझ लिया, समझ रहे हो आप? अबे अपना समझ करके तुमने उसको दे दिया तो तुमने स्वीकार तो कर लिया ना, वो ग्रहण करना हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत से लोग मुझे धर्म के नाम पर पैसा देने की कोशिश करते हैं, बहुत जगह पर, देश विदेश में, सब जगह। अपनी तो प्रतिज्ञा है, अपन तो पैसा लेते ही नहीं है कहीं भी, किसी भी धार्मिक आयोजन का, किसी भी धर्म का पैसा अपने को लेना नहीं है।
तो लोग ये कहते हैं कि आप ले लो पंडित जी, फिर आप इसको धर्म में लगा देना। क्या? मैंने कहा भाई साहब ये काम अपने से नहीं होगा, तुम्हें जहाँ धर्म में लगाना है वहाँ तुम लगाओ। क्या? और हम ये ले कह करके और तुम्हारे इस युक्ति के आधार पर उसे ले नहीं सकते हैं कि इसे धर्म में लगा देंगे। हाँ, यदि तुम ये कहो कि इस जगह पर जमा करा देना तो हम जरूर ले लेंगे और उस जगह पर जमा करा करके रसीद आपको भेज देंगे। क्या? लेकिन ये काम नहीं हो सकता है कि आप रख लो, आपके जचे जहां लगा देना। जचे जहां लगा देना, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपने उसको ले लिया, ग्रहण कर लिया, और फिर उसके बाद में आपने उसको अपने नाम से दान दे दिया। तो दान का पुण्य भी कमाना चाहते हो और लेना भी चाहते हो, तो ये काम हमसे नहीं होगा। भाई साहब, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे महापुरुषों का उल्लेख है जिनका जीवन देखो तो गजब दिखता है हमारे को। माने चोरों की सहयोग करने वाले बनारसी दास जी, 400 साल पहले की घटना। जरूरतमंद होगा कोई बात नहीं, घर में चोरी करने के लिए आए चोर, अनाज की बोरियां उठा करके ले जा रहे थे घर से। यही चोरियां हुआ करती थी 400-500 साल पहले। बोरियां उठा करके ले जा रहे थे, 4 चोर थे, दीवार फांग करके आए और एक ने दूसरे का सहयोग किया और तीन को चौथे ने सहयोग किया। एक एक सहयोग करके बोरियां उठा करके ले गए। चौथा था, उससे उठा नहीं जा रहा था। क्या? तो बनारसी दास जी ने खुद ने उसका सहयोग कर दिया। ऐसे ऐसे तो उदाहरण मिलते हैं। पता है, वो चोर, सारे चोर दूसरे दिन गेहूं की बोरियां दोबारा लौटाने के लिए आए उनके घर पर। क्या? सच्ची घटना है, आत्मकथा में लिखी है। हिंदी साहित्य की सबसे पहली आत्मकथा है, सबसे पहली आत्मकथा, जिन्होंने अपने बारे में बिल्कुल सच्ची बातें जितनी भी थी, अच्छी और बुरी, अपने लाइफ की जो जो घटनाएं अपने साथ में घटी है, अपने मन में क्या खोटा भाव आ गया, मैंने क्या पाप किया, मेरे मन में क्या क्या घटनाएं घटी, मैंने कैसे गलत काम किए और क्या अच्छे काम किए, फिर मैं कैसे सुधरा, सारी बातों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से 400 साल पहले बनारसी दास जी ने। अकबर के साथ में शतरंज खेलते थे। क्या? बनारसी दास जी अकबर के साथ में शतरंज खेलते थे, चेस खेलते थे, दोस्तों में थे। 400-450 साल पुरानी बात होगी और क्या। वही 1600 से लेकर के 2000, बस वही तो कह रहे हैं, लगभग इतने ही काल पुरानी बात है। आप सोचिए कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। चाणक्य, ये 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, चाणक्य 2000 साल पहले। इतिहास में पढ़ो आप उसकी घटनाएं। चंद्रगुप्त का गुरु था चाणक्य। कौटिल्य कहलाता है, इतिहास में उसे कौटिल्य के नाम से जानते हैं चाणक्य को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो बहुत प्रसिद्ध है, चाणक्य नीति जगत में प्रसिद्ध है। घर में बैठ करके काम कर रहे थे, दीपक जल रहा था, अपना काम कर रहे हैं, रात्रि का समय है। कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, उन्होंने उस दीपक को बुझाया और दूसरा दीपक जलाया और बोले कहो क्या कहना है। तो बातें करना शुरू कर दिया। सामने आए हुए व्यक्ति ने पूछा कि साहब गजब हो गया, एक दीपक को आपने बुझाया और दूसरे दीपक को आपने जलाया, कुछ रात समझ में नहीं आया क्या बात है? कि तुम्हारे आने के पहले मैं सरकारी काम कर रहा था और जो दीपक जल रहा था वो सरकारी खर्च के तेल से जल रहा था। क्या? अब तुम आए हो तो व्यक्तिगत चर्चा करोगे, घर गृहस्थी की चर्चा करोगे, आपसी बातें होगी, सरकारी काम नहीं होगा। तो अपनी तनख्वाह से, अपने खर्चे से लाया हुआ जो तेल है वो दीपक मैंने जलाया है। बोलो, इतना न्याय, नीति और ईमानदारी ये मिलेगी आज के जमाने में कहीं? सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले लोग। एक जमाना वो था जब जैनी लोग इसलिए प्रसिद्ध थे कि जैनियों की सच्चाई प्रसिद्ध है, जैन लोग ईमानदार होते हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में राजाओं के दरबार में, राज दरबार में, कानून में, न्याय व्यवस्था में जैनियों को खड़े होने पर उन्हें प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वो जैनी थोड़ी बहुत भी चोरी नहीं करते थे। विद्वत परंपरा के जो संस्थापक कह सकते हैं हम, ऐसे पंडित प्रवर गोपाल दास जी बरैया, आपने नाम सुना होगा। गोपाल दास जी बरैया ट्रेन में सफर कर रहे थे, मुरैना से मुंबई जा रहे थे और रास्ते में सफर करते हुए
उन्हें पता नहीं था उनके बेटे की उम्र, उसी दिन जन्मदिन था जब ट्रेन में सफर कर रहे थे, 3 वर्ष का हो गया। बंबई पहुंचने के बाद, स्टेशन पहुंचने के बाद, उतरने के बाद वहां स्टेशन मास्टर के पास जाकर, रेलवे की विंडो पर जाकर 3 साल के बच्चे का आधा टिकट खरीदा उन्होंने। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि कहां से कहां तक का टिकट चाहिए, कि मुरैना से मुंबई तक का। बोले कौन सी डेट का? बोले ये तो ट्रेन आ चुकी है, अब कौन से टिकट की बात कर रहे हो? कि नहीं, सफर तो कर चुका हूं, टिकट कटाना है। क्या बात कर रहे हो? 3 साल के बच्चे का हाफ टिकट? 3 साल, हम तो 3 क्या 5 का हो तो 3 का बता करके फ्री में घुमा ले हैं। बोलो कैसे होते हैं जैनी, जैनियों का जीवन कैसा होता है? अचौर्य। भाई साहब आश्चर्य होता है, आश्चर्य हुआ उसको कि ऐसे होते हैं जैनी। आज 3 साल का हुआ और आज आप उसका टिकट ले रहे हो, और सफर करने के बाद में टिकट ले रहे हो जिसमें आपको कोई टोकने वाला नहीं है। ये जैनत्व की पहचान है, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, नीति, नीति के अनुसार चलेंगे हम, ये जैन धर्म कहता है। आचौर्य, पड़ी हुई नहीं, भूली हुई नहीं। और हम तो कहां किस किस जगह पर चोरी नहीं होती है। ऑफिस की चीजों को तो अपनी चीज समझते हैं हम, अपने घर का सामान समझते हैं। सरकारी बिजली नहीं, पानी की चोरी, बिजली की चोरी, ये सब चोरी नहीं है। डाक टिकट की चोरी, स्टूल चोरी, टेलीफोन यूज में लेना, ये सब यद्यपि है छोटी छोटी सी बातें, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों के पानी की चोरी, मोटर लगा करके पानी खींच लेते हैं, नहीं है ऐसा। बाहर से लाइन जा रही है, क्या सरकारी लाइन जा रही है, मंदिर का ही कार्यक्रम है साहब, अपना तो मंदिर का ही है, और लगाया तार डाला, और मंदिर का है साहब, कौन कौन खर्च करेगा, मंदिर का बिल आएगा, बचा लिया हमने। यदि आप परमिशन लेकर के काम करते हैं क्या, तो स्वीकार है। लेकिन यदि आप बिना पूछे यदि चोरी करते हैं, धर्म के नाम पर भी चोरी कर रहे हैं, तो वो चोरी स्वीकार्य नहीं है। क्या कि साहब हमने अपने लिए थोड़ी ने की है, समाज के लिए की है, मंदिर के लिए की है, आयोजन के लिए की है, पंच कल्याणक के लिए की है, विधान के लिए की है। नहीं भाई साहब, चोरी तो चोरी है। क्या करने वाले को पाप तो लगेगा, भुगतना तो पड़ेगा उसे, उस चोरी का पाप लगेगा। इस प्रकृति में सब जगह पर न्याय है, अन्याय कहीं नहीं है। जगत में आपको कितना भी अन्याय दिखाई देवे, लेकिन ये न्याय है, ये प्राकृतिक न्याय है। ये जगत में सजा मिले चाहे ना मिले, लेकिन कर्म ये नहीं बख्शते हैं। यहां अन्याय नहीं होता है, प्राकृतिक व्यवस्था है, ऑटोमेटिक कर्म बंधते हैं। यहां उधार नहीं है, आज आपने अपराध किया और पकड़ने के लिए बाद में आएंगे, ऐसा नहीं है। यहां तो तत्काल है, तुरंत है, तुरंत कर्म बंधते हैं। उठाना नहीं किसी की वस्तु को, उठा करके किसी और को देना नहीं। समझ में आ रही है बात? किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को, हाँ आपके परिचित हैं, आपके जानकार हैं, आप उनकी वस्तु को ले जा रहे हैं, आपके मन में देने का भाव है, उन तक सूचना पहुंचा रहे हैं, आप उठा करके किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं कि मंदिर वो दौड़ते हुए आएंगे, कोई दूसरा नहीं ले जाए, आप मंदिर वाले को दे जाएं कि साहब वो आएंगे यहाँ पूछते हुए, और हो सकता है आपसे पूछेंगे, ऊपर नहीं दिखेगा तो आप उनको दे देना, ये काम हो सकता है। ठीक है ना? ये कौन सी चोरी की बात कही हमने? द्रव्य चोरी की बात कही। और भाव चोरी किसका नाम है? ले लूं क्या यार, बहुत अच्छी लग रही है, इनका तो ध्यान नहीं है, क्या उठा लूं क्या? ले लेता हूं, ये भाव चोरी है। कल ही तो कहा था मैंने ये वाक्य, पिताजी हमेशा कहते हैं जो ताले होते हैं वो साहूकारों के लिए होते हैं, चोरों के लिए नहीं होते। क्या? चोर तो ताले तोड़ करके चोरी करते हैं भाई साहब। साहूकार व्यक्ति को ताला खुला देखकर, तिजोरी खुली देखकर लेने का भाव नहीं आ जाए, उसके लिए ताला लगाते। हाँ, वस्तु नहीं हो तो भी चोरी का भाव तो हो ही सकता है ना। अरे कभी कभी तो ऐसा, बाजार लुट रहे हैं, दुकानें लुट रही हैं, और लोग न मालूम क्या क्या ले आए, और तुम वहां नहीं थे। तुम सोचते हो यार काश उस समय 15 मिनट पहले ही निकला था वहां से, थोड़ी देर और रुक जाता तो कुछ अपने भी हाथ लग जाता। काय को पाप बांध रहे हो, काय को पाप बांध रहे हो? क्या परिणामों को संभालो, परिणामों को सुधारो भाई अपने। क्या अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था, मुझे मौका ही नहीं मिला। कि काय का मौका चाहिए तुझे? चोरी करने का, चोरी करने का परिणाम है, अंदर से बदल जाए भाई साहब, उसका नाम है जैन धर्म।
जीवन बदल जाता है। जैन धर्म जिसके जीवन में उतरता है, जो जीवन को जो आमूलचूल परिवर्तित कर देवे, उसका नाम जैन धर्म है। जीवन बदले बिना नहीं रहे, जीवन में बात उतरे और जीवन बदले नहीं, ऐसा कैसे होगा? बात समझ में आ जाए और जीवन में नहीं उतरे, ऐसा कैसे होगा? सावधानी की बात है, सावधानी आपकी, सुरक्षा भी आपकी, ठीक है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहां, चोरी हो गया, कुशील की तरफ बढ़े, ज्यादा रुकेंगे तो फिर बहुत धीरे धीरे हो जाएगा, पूरा करेंगे ना इस पाठ को, ठीक है। पर ये कुशील क्या भला है? लोग कहते हैं कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील है। बुरी निगाह क्या होती है? पिता, विषय वासना ही तो बुरी निगाह है, इससे अधिक तुम अभी समझ नहीं सकते। बच्चे नहीं समझ सकते, बड़े तो सब समझते हैं। हमारे चित्त में देखो, किसी माँ बहन को अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी की माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, उनको बुरी निगाह से देखना, गलत निगाह से देखना, खोटी दृष्टि से देखना, छेड़ना, ये सब द्रव्य कुशील है, द्रव्य कुशील के अंतर्गत आता है। यहां तक कि छूना भी, क्या ये आजकल तो गले लगना और हाथ मिलाना और क्या क्या, आज जमाना कितना बदल गया है, क्या बहुत मॉडर्न हो गए हैं सब। लेकिन जैन दर्शन तो परमिशन नहीं देता है भाई साहब, ये उचित नहीं है, ये बात ये ठीक नहीं है। ज्यादा हंसी मजाक करना भी उचित नहीं है, क्या ये द्रव्य कुशील के अंतर्गत आता है। और परिणाम बिगड़े क्या आपके सिर्फ अंदर मन में, तो ये क्या कहलाएगा? ये भाव कुशील की श्रेणी में जाएगा। परिग्रह किसका नाम है? परिग्रह किसे कहें? परिग्रह भी दो प्रकार के होंगे, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही परिग्रह है ना, क्या अनाप शनाप जोड़ लिया, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को जोड़ना सो परिग्रह के अंतर्गत आता है। घर भरे हैं हमारे, इतना अटाला भरा है, इतना अटाला भरा है, सोच भी नहीं सकते हैं। दिवाली के दिन घर की सफाई में बहुत सी चीजें ऐसी आती है सामने जिनको देख करके ये लगता है यार ये कोई काम ही नहीं आ रही है। फिर दूसरा मन ये कहता है रख लो कभी काम आएगी, क्या रख लो कभी काम आएगी। अब फिर हमने उसको रख लिया, फिर रख लिया, फिर अब कब दिखेगी वो? अब दिखेगी नेक्स्ट ईयर दिवाली की सफाई में, क्या। और फिर मन क्या कहता है? रख लो कभी काम आएगी। क्या कर रहे हो यार, क्या मतलब है? किसी जरूरतमंद को दे क्यों नहीं देते हो? क्या आपके काम नहीं आएगी? जितना परिग्रह आपने जोड़ रखा है वो सारे परिग्रह का पाप, ये परिग्रह की पोटली क्या अपने माथे पर बंधी हुई है, और इस पोटली को साथ में लेकर के जाता है ये व्यक्ति। द्रव्य वाली नहीं, भाव वाली। द्रव्य वाली तो रंच मात्र साथ नहीं चलेगी, लक्ष्मी चले न पेंड, ऐसे बोलते हैं ना, भजन की पंक्तियां उसकी है, बारे भावना की पंक्तियां हैं। लक्ष्मी एक कदम भी नहीं चलती है, चंचल है, एक कदम आगे नहीं चलेगी। तो सावधान रहो आप, किसको इकट्ठा कर रहे हो आप। हम तो कहते हैं कभी कभी ऐसा, अभी कहानी और प्रसंग सुनाऊंगा तो मुझे लगता है समय शॉर्ट पड़ जाएगा। वही कौन सा सामान जोड़ रखा है आपने? महामूर्ख याद आ गई ना सबको, सबको प्रसंग याद आ गया। नए लोगों के लिए सुनाता हूं, दीपेश जी आपके लिए सुनाता हूं, राजेश जी आपके लिए है बात। देखो, एक राजा के दरबार में, विकास जी, राजा के दरबार में बहुत तरह की पोस्ट होती है। पता नहीं राजा को क्या जची, क्या समझ में आई, यार एक पोस्ट मूर्खादि राज की भी होनी चाहिए। दिमाग का विकल्प था राजा का, और राजा को कौन क्या कहे, मूर्खादि राज की भी एक होनी चाहिए पोस्ट। उसने डिक्लेयर कर दी और तलाश जारी कर दी। बोले यहाँ आएगा, सीट पे बैठेगा, अपनी मूर्खतापूर्ण बातें करेगा और लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा हंसी मजाक का माहौल होता रहेगा, चलता रहेगा। तो नगर से तलाश करके एक मूर्खादि राज नियुक्त किया गया, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को लाया गया। शॉर्ट में सुना रहा हूँ, ज्यादा फास्ट है ना, ज्यादा लंबाईमान नहीं करूंगा। और गले में पट्टा डाल दिया, हर दरबार में बैठ गया, बैठा दिया उसको।
समय बीतता चला गया, वो अपनी मूर्खतापूर्ण बातें करता और लोग उन बातों को सुन सुन करके हंसते, हंसी मजाक चलती रहती। होता रहा इस प्रकार से 10-20 साल निकल गए। राजा के एक महामारी, भयंकर बीमारी लग गई और डॉक्टरों ने, वैद्य जी ने जवाब दे दिया और अंतिम सांसें गिन रहा था और बिस्तरों पर पड़ा हुआ था। अब जब ऐसी हालत थी तो पत्नियां कुछ कह रही है, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, कोई ना कोई कुछ उसको संबोधन कर रहे हैं, महाराज अब क्या करें, अब ये तो अब अंतिम समय में क्या कहेंगे, जाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पीछे की चिंता मत करना, जो होगा हो जाएगा, हैं, आप तो निर्विकल्प रहो, होनी को कौन टाल सकता है। सब ऐसी ऐसी बातें उसको समझा रहे थे। और वो महामूर्ख जो था, मूर्खाधिराज, वो मूर्खाधिराज वो वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। जब वो सुन रहा था तो उसको लगा कि यार ये सब लोग कुछ ना कुछ बातें कह रहे हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए। तो उसने महाराज से कहा, महाराज कहीं जाने की तैयारी है क्या? महाराज ये सीरियस प्रसंग है, मौत सामने दिखाई दे रही है, अब उसकी मूर्खतापूर्ण बातों पर क्या हंसे। थोड़ा नाराज होकर के, बिगड़ करके बोले, हाँ जा रहा हूं, हमेशा के लिए जा रहा हूं। अच्छा महाराज, हमेशा के लिए जा रहे हो तो सारी तैयारी हो गई क्या आपकी? सारा सामान वामान पैकिंग हो गई सब, आप जा रहे हो तो ये कोई तैयारी की जरूरत नहीं है क्या? वहां कोई चीज नहीं जाएगी। तो फिर महाराज रानी या नौकर चाकर तो साथ में जा रहे होंगे? अरे कह दिया ना नहीं जाएंगे साथ में। तो महाराज रानियां तो जाएंगी साथ में? कि नहीं नहीं अकेला ही जाऊंगा। कि महाराज आप अकेले जाओगे तो कितने समय के लिए जा रहे हो? कि लंबी यात्रा के लिए निकल रहा हूं। तो महाराज भोजन वगैरह की तो पैकिंग कर ली होगी क्या? अरे तुझे कह दिया ना किसी पैकिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा तो लगता है आप पहले जाके आए हैं। यार क्या कहें तुझे, कभी नहीं गया वहां, पहली बार जा रहा हूं। तो महाराज आप जहां जा रहे हैं वहां आपका कोई दोस्त वगैरह रहता होगा क्या? वहां सारी व्यवस्थाएं होगी, आपको पता होगा ऐसा पहले से? हाँ हाँ भाई सब है, जो कुछ भी है, जो है सो है, तेरे से क्या कहूं मैं। कि महाराज कोई पैकिंग की जरूरत नहीं है, आपको पता है, कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। कि हाँ पता है मेरे को, कोई चीज साथ जाती ही नहीं है, वहां कुछ ले जाया ही नहीं जाता है। कि महाराज आपको कब से पता है? कब से पता है आपको? कि पता है बहुत पहले से? नहीं फिर भी कब से पता है? कि बचपन से पता है हमारे को। तो क्या? अच्छा महाराज उसने अपने गले से जो पट्टा पहना हुआ था मूर्खाधिराज का वो उतारा और महाराज के गले में डाला, उनके ऊपर पहनाया। तो कहा, महाराज मैं तो मूर्खाधिराज था, आप तो महामूर्खाधिराज हैं। सब पूरी सभा स्तब्ध रह गई, जो लोग खड़े थे कि क्या कह रहा है, महामूर्खाधिराज कह रहा है। राजा तो समझ गया था। आप लोग समझे कि नहीं समझे? मैं भी समझ गया। क्या समझ में आया? कि अरे जिस संपत्ति को, जिस वैभव को, जिस सामग्री को साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, उसको जीवन भर जोड़ जोड़ करके क्यों अपना समय बर्बाद किया? जिस चीज को ले जाने की व्यवस्था ही नहीं थी, पूरा जीवन उन चीजों को जोड़ने में लगा दिया। मैं कहता हूं इसी संदर्भ में, फ्लाइट से सफर करते हैं, सभी लोग करते हैं, आजकल तो जमाना ही ऐसा है। आप कौन सी वस्तुएं हैंडबैग में ले जाते हैं? जिनको ले जाने की परमिशन नहीं है वो कैंची रखते हैं उसमें, एप्पल मंगाने के लिए चक्कू रखते हैं उसमें, माचिस रखते हैं उसमें, ऐसी चीजें रखते हैं। अलाउ ही नहीं है। माने जो चीज अलाउ नहीं है उस चीज को उसमें नहीं रखते, जो चीज ले जाने की परमिशन नहीं है उसको उसमें नहीं रखते, जो चीज ले जाने की परमिशन है उसे रखते हैं साथ में। हम कह रहे हैं यहाँ क्यों मूर्ख बने हुए हो? आपके परिणाम आपके साथ में जाएंगे, आपका धर्म ध्यान आपके साथ में जाएगा, आपके राग द्वेष परिणाम, आपके पुण्य परिणाम, आपके पाप परिणाम, ये आपके साथ में जाएगा। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो या में बैठ चले। बोलो क्या कहिए इसके ऊपर की 2 लाइनें? छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो।
छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। किसमें? जा रही रेजा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। चलो, चोरी के संदर्भ में बात हुई, अनाप शनाप पैसा जोड़ने के संदर्भ में बात हुई। ये द्रव्य परिग्रह था। भाव परिग्रह, जोड़ने का भाव। देखो नीचे लिखा है, रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना, ये परिग्रह है। उन्हें अपना मानना परिग्रह है भाई साहब। इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं? मिथ्यात्व परिग्रह। हाँ हाँ, 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर तो उसका ही आता है। फिर क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों का, ये सब परिग्रह हैं। कौन जानता है इनको परिग्रह? मिथ्यात्व भी परिग्रह जानते हैं? खबर थी आपको? मिथ्यात्व भी परिग्रह है, क्रोध, मान, माया, लोभ भी परिग्रह है। जानते हैं आप? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भावे उच्छेद घटती जान घटाइए। कहां की लाइन है? बोलो भैया। 10 लक्षण धर्म पूजन, उत्तम आकिंचन धर्म का अर्घ। क्या सब करते हैं? सबने किए, सैकड़ों बार किए, याद है बहुतों को। परिग्रह 24 भेद। कौन से 24 भेद हैं परिग्रहों के? जिसे हम लोग परिग्रह समझते हैं वो परिग्रह तो बहिरंग परिग्रह है। वो 10 प्रकार का होता है। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। क्या चावड़ा जी साहब? 24 प्रकार के हैं परिग्रह, 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग। अब ये छोटी छोटी सी बातें अब यदि समझ में आती रहेगी, यही तो है जैन धर्म सीखने के नाम पर, यही तो सीख रहे हैं हम। छोटी छोटी सी बातें सीखते चले जाएंगे तो थोड़े दिनों में जैन धर्म का मर्म पूरा सीख लेंगे हम। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह ही परिग्रह नहीं है, अंतरंग 14 परिग्रह हैं। उन अंतरंग 14 परिग्रहों में पहले परिग्रह का नाम मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। और ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह क्या है? उस बाहरी संपत्ति आदि को रखने का परिणाम, मैं उससे सुखी हो जाऊंगा, ये मिथ्यात्व है, ये महापाप है, ये परिग्रह है। इसलिए परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कहा है। पापों में भी पाप, क्योंकि मिथ्यात्व भी उसी की श्रेणी में आता है। एक बात पूछता हूं आप लोगों से, आप लोग सब घर छोड़ करके यहां आए हो मंदिर, कोई घर तो नहीं लाया है ना? कोई अपनी तिजोरी तो नहीं लाया है ना? यहां साथ में धन दौलत तो नहीं लाया है ना? यहाँ तक कि जिस गाड़ी से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, जिससे भी आए हो, सब बाहर छोड़ करके आए हो ना? यहाँ तक कि चप्पल जूते भी नीचे उतार करके आए हो ना? मैं आपसे पूछता हूँ, आप परिग्रही हैं या नहीं है? हैं परिग्रही? सब छोड़ करके मंदिर आए हो फिर भी? अच्छा, वो घर के जो बर्तन हैं, कपड़े लत्ते हैं, जेवर हैं, क्यों साहब, वो सब आपका परिग्रह है या नहीं है? घर से यहां आ गए उसके बावजूद भी? हाँ जी, परिग्रह है। क्या उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में परिग्रह का लक्षण बतलाया है? मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा का नाम परिग्रह है। और मूर्छा किसका नाम है? तो अमृतचंद्राचार्य ने जवाब दिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। वो कहते हैं मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। और ये ममत्व परिणाम साथ में बना हुआ है, इसलिए घर में होते हुए भी आपके पास में परिग्रह है। एक छोटा सा प्रसंग कह करके बात पूरी करता हूं, इसी बात को सिद्ध करने के लिए। हो गया ना ये तो पूरा? पहले पढ़ लेते हैं अपन इसको नीचे। तो क्या कषायें भी परिग्रह हैं? हाँ हाँ हैं ही। कषायें हिंसा भी हैं और परिग्रह भी। वास्तव में तो सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषायें ही हैं। क्या मिथ्यात्व और कषायें ही सारे पापों की जड़ है। इसका मतलब तो यह हुआ कि पापों से बचने के लिए पहले मिथ्यात्व और कषायें छोड़ना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो, सच्ची बात तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ गई। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसी को तो पाप कहते हैं।
एक तरह से दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ये पाप की परिभाषा भैया, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कषाय बुरे काम हैं, अतः पाप हैं। ये बहुत सुंदर परिभाषाएं यहाँ सामने आ गई है। मिथ्यात्व और कषाय के संदर्भ में भी चर्चा आगे कषाय वाले पाठ में करेंगे। वास्तव में जिसके कारण ये जीव दुखी हो, जो इस जीव को संकट में डाल देवे और दुख में डाल देवे, वही पाप है। इस तरह ये पाप की चर्चा हमने पूरी की है। एक प्रसंग सुनाना चाहता था लेकिन समय हो गया है, कल करूँगा चर्चा। नहीं, समय सीमा का उल्लंघन नहीं करूँगा, ठीक है ना।